हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। पता नहीं इलॉन मस्क इंडियन के साथ क्या मसला है, हर बार इलॉन मस्क इंडियन से पंगे लेता रहता है। क्या हुआ, इलॉन मस्क ने टारगेट किया इंडिया की जो कू ऐप है उसको सस्पेंड कर दिया है। मेरे ख्याल में इंडियन मतलब ट्विटर का राइवल है ना कू ऐप। हाँ, कू ऐप। तो वो ब्राजील कू में ऐप भी बहुत ज्यादा तेजी से फेमस हो रही है, इंडिया में भी बहुत फेमस हो रही है। तो उससे वो लगता है बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या किया उसने कू ऐप के साथ, सब कुछ इस वीडियो के अंदर जानेंगे। वैसे इलॉन मस्क को शर्म आनी चाहिए हमारे लिहाज से। तो वर्ल्ड अफेयर का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं, स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इलॉन मस्क ने जो एक मेड इन इंडिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इसको टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है और इन्होंने रिसेंटली कू का अकाउंट बैन कर दिया है। यहाँ पे आप देख पाओगे, आपको आर्टिकल दिखेगा, इलॉन मस्क ट्विटर सस्पेंड्स इंडियन राइवल कूज अकाउंट। नाउ जो मेन अकाउंट है कू का, ये भी बैन नहीं हुआ है। अभी के लिए कू का जो क्वेरीज अकाउंट था, जहां पर कू ऐप से रिलेटेड लोगों के सवाल थे वो आंसर किए जाते थे, इसको कर दिया गया है सस्पेंड। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये कंपटीशन की वजह से किया गया है, तो बिल्कुल ये कंपटीशन की वजह से ही किया गया है। कू आपको पता होगा एक इंडियन ऑल्टरनेटिव है, इंडियन विकल्प है ट्विटर का। जिस तरीके से ट्विटर काम करता है कू वैसा ही है, मगर इसके फीचर आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, आपको यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर्स के मिलते हैं बहुत सारे ऑप्शन। कू का जो ओवरऑल फीड सिस्टम है, जो एल्गोरिदम है, ये काफी बेटर है। तो इलॉन मस्क ने ना सिर्फ कू को, एक और ट्विटर का राइवल है मैस्टोडॉन, जी हाँ, ये भी ट्विटर का विकल्प है, मगर ये मेड इन इंडिया नहीं है। इसके अकाउंट को भी सस्पेंड कर दिया है और इसके लिंक्स को भी बैन कर दिया है, ताकि ट्विटर को यूज करने वाले यूजर्स कभी भी मैस्टोडॉन या फिर कू की तरफ ना जा पाए ना। यहाँ पे आप आर्ग्यूमेंट दे सकते हो कि देखो, ट्विटर को आज के समय ओन करते हैं इलॉन मस्क, ठीक है। अब इलॉन मस्क डेफिनेटली ये चाहेंगे कि ट्विटर के यूजर्स इनके राइवल्स के पास, कू के पास, मैस्टोडॉन के पास ना जाएं। तो इसमें गलत क्या है? इलॉन मस्क बस अपने बिजनेस को कर रहे हैं प्रोटेक्ट। देखो, गलत यहाँ पर यह है कि ट्विटर एक टाइम पर बाकी जो कंपनीज हैं इनके अकाउंट को करता था अलाउ, और बाकी जगह भी आप अगर देखोगे ना, तो बड़ी सोशल मीडिया कंपनीज इतने छोटे इश्यूज पर कदम नहीं उठाती। आप यूट्यूब पे ही देख लो, तो यूट्यूब के जो कई विकल्प हैं उनकी आपको एड मिलेगी, उनकी वीडियोस आपको मिलेगी। तो ये पहली बार ही मैं कहूंगा कि जब एक बड़े सोशल मीडिया जायंट ने ना इनसिक्योरिटी दिखाई है और अपने से काफी छोटे, अब देखो कू अपने आप में ग्रो कर रहा है, कू मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म में अपने आप ग्रो कर रहा है, मगर इसके नंबर्स अभी ट्विटर के आसपास भी नहीं है। मगर इलॉन मस्क पहले से ही इससे थ्रेटेंड फील कर रहे हैं, आप कह लीजिए इनसिक्योरिटी है, और इसलिए कू को भी इन्होंने करना स्टार्ट कर दिया टारगेट। नाउ डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि वो कौन सी मूवी है जिसको 2 गोल्डन ग्लोब अवार्ड के नॉमिनेशन मिले हैं रिसेंटली। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, कश्मीर फाइल्स, आरआरआर, भेड़िया या फिर केजीएफ 2। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। अब पहली बात तो ये जान लो, ट्विटर जिस राह पे इस वक्त चल रहा है ना, तो पॉसिबिलिटी है कि भविष्य में आप ये देखो कि जिस तरीके से यूएसए में मीडिया बटा हुआ है, आज के समय आप दुनिया भर में देखो तो मीडिया बट चुका है। राइट विंग पार्टी के अपने चैनल होंगे, लेफ्ट विंग पार्टी के अपने जर्नलिस्ट होंगे, अपने चैनल होंगे। तो उसी तरीके से धीरे धीरे अब सोशल मीडिया बट रहा है, और इलॉन मस्क ने रिसेंटली बहुत सारे CNN के जर्नलिस्ट को बैन करके इस प्रोसेस को और तेज कर दिया है। हुआ यहाँ पर क्या था कि इलॉन मस्क को ना डॉक्स कर दिया गया। अब जो ये वर्ड है ना यहाँ पर DOX, डॉक्सिंग। डॉक्सिंग का मतलब होता है कि एक इंडिविजुअल के प्राइवेट डिटेल्स आप ऑनलाइन लीक कर दो। ये डिटेल कुछ भी हो सकते हैं, उसकी आईडी से रिलेटेड, उसकी एड्रेस से रिलेटेड, उसकी करंट लोकेशन, इसको हम कहते हैं डॉक्सिंग। दुनिया में कई देश हैं वहां पर डॉक्सिंग करना इलीगल है। अब आप यहां पर कहोगे मगर इलॉन मस्क तो इतने फेमस इंडिविजुअल है, इनकी फोटोज, इनका एड्रेस क्या है, ये तो वैसे ही ऑनलाइन अवेलेबल है, तो इनको डॉक्स कौन करेगा? देखो, इलॉन मस्क की सबसे ज्यादा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो डॉक्स हो सकती है वो ये है कि इनकी लाइव लोकेशन क्या है, इस वक्त ये कहां पर जा रहे हैं, इस वक्त इनकी गाड़ी कहां पर जा रही। और ट्विटर पे ना बहुत सारे अकाउंट खुल गए थे जो इलॉन मस्क की जो लाइव लोकेशन है उसको ट्रैक करते थे और उसके बाद ट्विटर पे करते रहे इसको लीक। इलॉन मस्क ने काफी बार इसकी शिकायत भी करी कि इससे मेरी सिक्योरिटी को थ्रेट हो सकता है, कल को कोई आदमी मुझ पे अटैक कर सकता है क्योंकि उसको मेरी रियल टाइम लाइव लोकेशन पता होगी। मगर फिर भी मैं कहूंगा कि इलॉन मस्क ने ट्विटर परचेज करने के बाद भी ना ये जो लाइव ट्रैकिंग अकाउंट्स थे ट्विटर पे जो इलॉन मस्क की लोकेशन ट्रैक कर रहे थे, इनको बैन नहीं किया। मगर फिर एक घटना होती है, इलॉन मस्क के जो बेटे हैं जिनका वैसे तो नाम बहुत लंबा है, मगर इलॉन मस्क इनको कहते हैं ऐश या फिर एक्स,
तो इलॉन मस्क के बेटे सही गाड़ी में नाम कर रहे थे है, ट्रैवल नाम है, और नाम किसी है। आदमी ने इनके बेटे की लाइव लोकेशन कर दी लीक और फिर कुछ लोगों ने इलॉन मस्क के बेटे की गाड़ी को रोकने की कोशिश करी, फिर इलॉन मस्क गुस्सा हो गए, फिर आप कह लीजिए नहीं, ये तो इलॉन मस्क गलत है, द ये गलत प्रोटेक्टिव है। फादर ये सामने आ गया और फिर इन्होंने हाँ, ये उसका कहा इंडिया कि से क्या मेरे ताल्लुक बेटे है? की सुरक्षा पर कुछ भी इश्यूज आएंगे तो मैं बहुत ज्यादा रिएक्शन करूंगा, मैं उन लोगों को बैन करूंगा जो मेरे बेटे की लाइव लोकेशन कर रहे हैं नहीं, लीक। वैसे तो knowledge उसके के बाद लिए क्या देख हुआ रहे कि हैं। इलॉन मस्क ने ना सिर्फ उन अकाउंट्स को बैन किया जो इनकी लोकेशन इनके बेटे की लोकेशन कर रहे थे लीक, उसके अलावा जो कुछ जर्नलिस्ट थे CNN, अब CNN आपको पता होगा काफी हद तक प्रो जो बाइडेन है, जो बाइडेन का समर्थन करता है, तो इलॉन मस्क ने साथ ही साथ क्या किया कि कई CNN के जर्नलिस्ट का अकाउंट भी सस्पेंड कर दिया ट्विटर से, हाँ, फिर क्योंकि ये पोल भी ये लगाया लोग उसने। न्यूज शेयर कर रहे थे कि इलॉन मस्क की जो लोकेशन है ना ये हो गई लीक। अब उसके बाद कई लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि जर्नलिस्ट को क्यों बैन कर दिया आपने। फिर इलॉन मस्क ने एक पोल करवाया, लोगों से पूछा कि देखो जिन जर्नलिस्ट ने ये जो डॉक्स किया है मेरी एग्जैक्ट लोकेशन को, हाँ। क्या उनको मैं वापस उनको लेके आऊं। unsuspend करूं। 43% लोगों ने वोट कर दिया यस। और वापस फिर लाओ। इलॉन मस्क ने ये कहा कि अगर ये जो लाइव लोकेशन है इन जर्नलिस्ट की लीक होती तो जो बाइडेन समेत सब नेता आज के समय प्रोटेस्ट कर रहे होते, मगर सिंस बात मेरे पे आ रही है तो कुछ प्रोटेस्ट नहीं हो रहा। मगर फिर भी बहुत इलॉन बड़ी मस्क ने ये power है कहा अमेरिका में कि इलॉन सिंस मस्क लोगों ने की। वोट किया है 43% कि उनको वापस लेके आओ, तो मैं उनके अकाउंट्स को वापस लेके आऊंगा, सस्पेंशन लिफ्ट कर दी जाएगी। मगर जो डैमेज होना था हो चुका है। इलॉन मस्क चाहे उन जर्नलिस्ट को वापस लाए ना लाए, CNN ने कह दिया है कि ये अपने रिलेशंस ट्विटर के साथ हो सकता है कि तोड़ दें। और अब इलॉन मस्क घोषित कर दिए जा चुके हैं एक रिपब्लिकन, मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक, ये डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को वापस लेके आए, ये जो बाइडेन की आलोचना करते हैं, उसके अलावा ये जर्नलिस्ट को भी बैन करते हैं। तो अब इलॉन मस्क पे लग चुका है बहुत बड़ा ठप्पा कि ये पॉलिटिकल है। और इसका देखो अब डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा ट्विटर पे, क्योंकि देखो ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको लोग मानते रहे कि ये न्यूट्रल है, ये पक्षपात नहीं करेगा कि ये पार्टी वो पार्टी। ये भी मगर वैसा हो सिंस गया, इलॉन हाँ। मस्क की अब छवि बन गई है कि ये एंटी जो बाइडेन है, तो बहुत बड़ी एक जनसंख्या है जो ट्विटर को अब छोड़ेगी। और इलॉन मस्क को डर ये है कि ट्विटर के जो ऑल्टरनेटिव है, ट्विटर का जो विकल्प है मैस्टोडॉन और कू, यहाँ पर बहुत सारे यूजर्स यहाँ माइग्रेट कोई ना ना कर जाए, जाए, क्योंकि अगर कितना ऐसा हुआ बढ़िया है। तो ट्विटर के नंबर्स बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे और जो बाद में एडवर्टाइजर्स हैं freedom of ट्विटर पे speech कह रहा था, वो मैं लाऊंगा। इलॉन मस्क को इतना पैसा देंगे नहीं। और अगर आप सोच रहे हैं कि वेट, क्या इंडिया का कू इतना ग्रो कर रहा है कि इलॉन मस्क को खतरा महसूस हो, देखो कू अभी भी काफी छोटा है, मगर दुनिया में कई फॉरेन कंट्रीज हैं ब्राजील वहां में पर कू बहुत पॉपुलर हो रहा है। हाँ। फॉर एग्जांपल आपको जान के रानी होगी, कू ब्राजील में बहुत पॉपुलर हो चुका है। उसके ब्राजील बहुत में कई जो followers इनके हैं। बहुत बड़े सेलिब्रिटीज हैं जैसे कि फिलिपीन है, हाँ। तो उसके अलावा क्लाउडिया, ये सब कू पे अकाउंट्स बना चुके हैं और कू को रेगुलर बेसिस पर यूज भी कर रहे हैं। और ना सिर्फ ब्राजील, आप साउथ अमेरिका के बाकी देशों में भी देखोगे ना, तो वहां साउथ पर अमेरिका कू में को बहुत लोग हो रहा है, एक्सेप्ट सही कर रहे बात है। हैं ट्विटर के विकल्प के रूप में। और इसका रीजन यही है, ये लोग तंग आ चुके हैं इलॉन मस्क के ट्विटर से। एक टाइम पर ट्विटर जब एक वो पब्लिक ब्राजील के ट्रेडिंग 2.5 लाख कंपनी follower हैं थी, वो ट्विटर पे। न्यूट्रल थी, तो आप कह लीजिए सबकी आवाज सुनी जाती थी। मगर इलॉन मस्क ने ट्विटर का जो एक आप कह लीजिए जो छवि बना ली है ना कि बहुत ज्यादा प्रो ट्रम्प है, बहुत इंडियंस ज्यादा ने प्रो use राइट करना विंग शुरू कर है, दिया ये तो लोगों को ट्विटर पसंद नहीं आ जाएगा रहा। तो भाड़। इलॉन बड़ा मस्क ने जो बड़ा सबसे पहले किया वो काफी हद तक इमेच्योर था। परसों ये भी इनको चल रहा ये था बात कि समझनी चाहिए स्पेस कि जो होती ये है, फेमस उसमें भी पर्सनालिटी है, उन्होंने खत्म इनके कर पास दिया था। एक बहुत ही बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो इनको निष्पक्ष दिखना होगा। मगर इलॉन मस्क सिंस ये कर नहीं पाए, अब ये क्या कर रही हैं कि जो भी इनके राइवल्स हैं जैसे कि कू हो गया वगैरह, इस सबको बैन कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं कहूंगा कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट को भी सोचना होगा कि अगर हमारे देश के सर्च इंजन, अगर हमारे देश के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को प्रमोट नहीं किया जाता ट्विटर पे बाकी जगह, तो क्या ऐसे प्लेटफॉर्म्स को इंडियन मार्केट की एंट्री मिलनी चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से इलॉन सही मस्क बात है। मैस्टोडॉन के जो लिंक्स हैं इंडिया इसको ने ब्लॉक कर boycott रहे कर हैं, दिया, इसकी कू मारी के जाएगी, अकाउंट को सही ब्लॉक कर रहे बात हैं, है। इससे दोनों की जो ग्रोथ है इसको थोड़ा बहुत तो झटका लगेगा। बट अब क्वेश्चंस इंडिया पे आता है कि इसके रिस्पॉन्स में हम क्या करेंगे? क्या हम अपनी कंपनीज को डिफेंड करेंगे ग्लोबल सोशल मीडिया नेटवर्क्स जाहिर बात है, पर? तो करेगा यहाँ पर मैं भारत। आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके हिसाब से भारत सरकार का एक्शन यहाँ पर क्या होना चाहिए अगर इन द फ्यूचर कू को और ज्यादा टारगेट किया जाता है, कू का प्रमोशन ट्विटर। इसी के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। यार भाई इलॉन मस्क ने ना अपने एक चीज पाँव पे बहुत बड़ी कुल्हाड़ी गलती बांध की ली है है। इंडियन से पंगा लेके। मैं ये सही सीधी बात बात बोलूंगा, देखो इसने आते ही सबसे हाँ। पहला काम पता है क्या किया था? इसने इंडियंस को निकाला। ये हाँ। मतलब एक किस्म के इसके इंडियंस के दिमाग साथ में इसकी- वही बात हाँ। चल रही है जो टेस्ला को जो है ना हाँ। इंडिया ने इंडिया नहीं उसकी लाया, शर्तों हाँ। पर जो है नहीं इसकी लेकर आए शर्तों थे। पे नहीं लेकर आए थे, तो इसके ये दिमाग हाँ। में अभी भी वही बात चल रही है। उसने आते ही पहले इंडियंस को निकाला, इंडियंस को टारगेट उसके करा बाद है। फिर टारगेट एक किस्म का फिर कुएं पे उसने पाबंदी लेकिन इसको लगा नहीं दी। पता हाँ। सस्पेंड हाँ। इंडिया ने जब बॉयकॉट करना शुरू कर दिया 50% लोग चले जाएंगे।
जाएंगे। चले जाएंगे। ये 1 अरब 40 हाँ। करोड़ एक तरफ और पूरी दुनिया में यार कहाँ इतना यूज होता है, तुम खुद सोच लो। इंडियंस बहुत यूज इंडियंस करते हैं। बहुत ज्यादा यूज करते हैं, कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज कितना कुछ। और एक दफा जब कू की तरफ सिर्फ इंडियंस ही वापस आ गए ना, भाई मैं कहता हूँ इसका पूरी दुनिया सारा आ ध्यान जाएगी। इस टाइम ट्विटर पे जो कि हाँ। छोटी सी कंपनी है, हाँ, बिल्कुल। इसकी टेस्ला के स्टॉक दिन ब दिन गिर रहे गिर रहे हैं। इतने गिर रहे हैं कि 52 वीक्स में सबसे निचली उस पे आ गए, सतह पे मतलब आ एक गए। साल के अंदर। एक साल के अंदर तो आ आप खुद गए। अंदाजा लगाओ। इसकी अपनी पॉलिसीज भी बेवकूफी दूसरा कर ये रहे कि हैं, अमेरिका की सरकार के साथ भी पंगे हाँ, ले रहा है, पंगे ले बहुत रहा कुछ है। कर रहा है बाइडेन ये का लोग। ट्रम्प का साथ दे रहा है। वाकई में ट्रम्प यार वो अलग चीज है, लेकिन हाँ। फ्रीडम ऑफ स्पीच बोला था तो फिर वही फिर चीज वो इसने होनी खत्म चाहिए, कर वो दी। होनी चाहिए वाकई। आप क्या कहते हैं, कू का इंडिया जरूर लेगा यार, बदला तो लेगा। आपका कहना गाइस अपनी राय कमेंट सेक्शन में दो। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।